हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कंपनी शुरू करके शेंगन कंट्रीज़ में सेटल हो सकते हैं। अपने पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी 3 कंट्रीज़ की। हमने बात की थी लैटविया की, हंगरी की और स्लोवेनिया की। आज के वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं हंगरी पे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप हंगरी का रेजिडेंस परमिट प्राप्त कर सकते हैं कंपनी खोलकर। न सिर्फ आप बल्कि आपके स्पाउस को भी ये रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, आपके बच्चों को भी रेजिडेंस परमिट मिलेगा और इस रेजिडेंस परमिट के बेसिस पे आपके बच्चे हंगेरियन स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकेंगे। और हंगरी के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 3 साल में हंगरी का पीआर मिल सकता है, जबकि और यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको 5 साल वेट करना पड़ता है पीआर अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब देखिए, हंगरी जो है ये बहुत ही छोटा सा देश है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, क्योंकि आबादी 1 करोड़ से कम है, मध्य यूरोप में पड़ता है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया है, क्रोएशिया है, यूक्रेन है, रोमेनिया है और सर्बिया है। अब सिंस ये यूरोप के सेंटर में पड़ता है तो आप कहीं पे भी विद इन 2-3 आवर्स पहुंच सकते हैं। जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है वो चीप फ्लाइट्स यानी सस्ती फ़्लाइट्स का हब है। आप पेरिस 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप मैड्रिड 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन आप तकरीबन 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये एडवांटेज है हंगरी में बेस होने का। सिंस हंगरी शेंगन जोन में आता है और यूरोपियन यूनियन में आता है, तो एक बार जब आप बिज़नेस सेटअप करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फ्रीली मूव कर पाएँ। तो इस रेजिडेंस परमिट के साथ आप यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल वीज़ाज़। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हंगरी का रेजिडेंस परमिट प्राप्त होने का। अब देखिए, हंगरी में बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं। हंगेरियंस को 13 नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। अब देखिए, 1 करोड़ से कम का देश है और 13 नोबेल प्राइज़, मुझे लगता है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हंगरी में कितने डिस्कवरीज हुई हैं या इनोवेशंस हुई हैं। अब जैसे अगर हम बात करें बॉल पेन की, बॉल पेन का आविष्कार हंगरी में हुआ था। इसके अलावा रूबिक क्यूब का हम सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। उसका जो भी इन्वेंशन था वो भी हंगरी में हुआ था। अब सिंस हंगरी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, खासकर राजधानी बुडापेस्ट में। एक 1999 में फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम, जिसमें ऐश्वर्या राय है। तो इस फिल्म की शूटिंग बुडापेस्ट में हुई है। वो बात अलग है, 1999 में बहुत कम लोग हंगरी या बुडापेस्ट के बारे में जानते थे, तो स्टोरी में हमेशा ये बताया गया है कि ये इटली है। इसके अलावा एक अभी रिसेंटली फिल्म आई थी सुल्तान, जिसमें सलमान खान है, उसकी शूटिंग बुडापेस्ट में हुई थी, उसका कुछ हिस्से की। ऐसे ही हैरी मेट सेजल के कुछ हिस्से की शूटिंग बुडापेस्ट में हुई थी। तो बुडापेस्ट में टूरिज़्म बहुत है और जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं हंगरी की वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग है। इंडियन कंपनीज़ ऑलरेडी 40 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ इस समय हंगरी में हैं और 10,000 हंगेरियंस इंडियन कंपनीज़ में काम करते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ हैं इंडियन हंगरी में वो हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, अपोलो टायर्स है, एसएमआर इंडस्ट्रीज़ है। इंडियन स्टूडेंट्स की भी जो संख्या है वो हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ती जा रही है। और जो हंगेरियन गवर्नमेंट है वो हर साल 200 इंडियन स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है हंगरी में पढ़ने के लिए। तो इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स भी लगातार हंगरी में उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। मैं खुद हंगरी में रह चुका हूँ और मैंने खुद पढ़ाई की है हंगरी में, तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा। अब देखिए, हंगरी में जब आप एक कंपनी शुरू करते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है बिजनेस प्लान। आपके पास प्लान होना चाहिए कि कंपनी क्या करेगी और ये कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, क्या इससे हंगेरियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या आप कोई नई टेक्नोलॉजी हंगरी में लेके आने वाले हैं। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो 10,000 यूरो है। 10,000 यूरो यानी तकरीबन 8 लाख रुपए। और आपको ये भी मतलब डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए मेनली वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक एकोमोडेशन प्रूफ या ऑफिस एड्रेस क्या होगा जहाँ पे आप कंपनी शुरू करेंगे। आपके जो घर हो सकता है वही कंपनी का एड्रेस भी हो सकता है।
क्योंकि आपको कंपनी का एड्रेस देना पड़ेगा और इसी एड्रेस के बेसिस पे आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कंपनी शुरू करते हैं आपको अपने अकाउंट में 10,000 यूरो दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आगे चल के इसी के बेसिस पे आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा हंगरी का। अब देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं कि हंगरी में सेफ बहुत है हंगरी, और पीआर 3 साल में मिल जाता है आपको, और एक बार आपको हंगेरियन पासपोर्ट मिल जाता है तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। आप यूएस जा सकते हैं बिना वीज़ा के, और आप यूके जा सकते हैं बिना वीज़ा के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जा सकते हैं। ये आज की परिस्थिति है, मतलब आज की डेट में। वैसे अभी तो इस समय तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से पहले हंगेरियन पासपोर्ट के साथ दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में जा सकते थे बिना वीज़ा के, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जा सकते थे। तो ये भी एक एडवांटेज है। और जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूँ कि हंगरी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पीआर आपको 3 साल में मिल जाता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कोई और कंट्री में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको 5 साल बिताने पड़ते हैं, उसके बाद आपको वहाँ का पीआर मिलता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर आपके और भी सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोज़ में और कंट्रीज़ के बारे में भी आपको बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।